तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं जो लगभग हर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक के मन में बैठी हुई है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं या इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दरअसल बहुत सारे लोगों को अब तक लाभ नहीं मिला है और वे इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा पेमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके ही गांव या मोहल्ले में किसी और को पेमेंट मिल गया और आपको नहीं, तो उसकी वजह क्या है, तो बने रहिए, क्योंकि मैं आपको 11 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2025 तक 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा है और इसका पहला आवंटन सत्र 2024 से 25 के लिए पहले ही हो चुका है। अब दूसरा आवंटन 2025 में होने वाला है, यानी जिन लोगों को पहले नहीं मिला था अब उन्हें मौका मिलेगा। क्या आपको मिलेगा या फिर आपसे कोई गलती हो रही है? दोस्तों, यही सबसे जरूरी बात है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं आता या उनका सत्यापन अटक जाता है और बार बार कमेंट में वही सवाल पूछते हैं, भैया मेरा पेमेंट कब आएगा? हर किसी को रिप्लाई देना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि सभी को एक साथ जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं उन गलियों की जो आप कर रहे हैं। सबसे पहली गलती जो आप कर रहे हैं वह है जॉब कार्ड से संबंधित। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का पैसा, यानी 45 या 90 दिनों का मेहनताना मिले, तो आपको जॉब कार्ड जरूर अपडेट और जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपको वो मजदूरी वाला पैसा नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको पहले भी 20 से ज्यादा वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा, सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अलग से शौचालय योजना के फॉर्म ले रही है। पहले यह पैसा साथ में दिया जाता था, लेकिन अब सरकार अलग से 12 से 0 तक देने का नियम बना चुकी है। वह इस पर निर्भर करेगा कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण। शहरी लोगों को ज्यादा मिलेगा, ग्रामीणों को थोड़ा कम और अर्बन एरिया वालों को मीडियम अमाउंट मिलेगा। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, भैया मेरा दूसरा पेमेंट, तीसरा या चौथा पेमेंट कब मिलेगा? तो जवाब है जियो टैगिंग। अगर आपने जियो टैगिंग नहीं कराया है या फिर आपने आवास का निर्माण गलत जगह किया है, जैसे पंचायत के बाहर या नक्शे के अनुसार, नहीं तो आपका पेमेंट रुक सकता है। रोजगार सेवक या ग्राम सेवक इस मौके का फायदा उठाते हैं और कई बार भ्रष्टाचार भी होता है। आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कभी सीधे तो कभी बिचौलियों के जरिए। आपको यह समझना होगा कि जब तक आप खुद सही नहीं होंगे, कानूनी तरीके से कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आपने नियम के मुताबिक निर्माण किया है, जियो टैगिंग करवा लिया है, जॉब कार्ड अपडेट है, शौचालय योजना का फॉर्म भी भर दिया है, फिर भी पेमेंट नहीं मिल रहा, तो ही आप शिकायत करने के हकदार होंगे। लेकिन अगर खुद आपकी तरफ से कमी है, तो फिर सिस्टम पर आरोप लगाना बेकार है। साथियों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो पेमेंट मिलता है, उसमें भी फर्क होता है। शहर वालों को थोड़ी ज्यादा राशि मिलती है, जबकि ग्रामीणों को कम, क्योंकि सरकारी मानकों में ऐसा विभाजन किया गया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी शिकायत की, जिसमें कहा जाता है कि पैसे लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो देखिए, अगर आपने सब कुछ सही किया है और फिर भी आपसे कोई रिश्वत मांगता है, तो आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद आपकी फाइल ही अधूरी है, तो फिर वह अधिकारी क्यों आपकी फाइल आगे बढ़ाएंगे? इसलिए सबसे पहले खुद की गलती सुधारिए, कागजात पूरे कीजिए और तब जाइए ऑफिस में। बहुत बार यह भी देखा गया है कि लाभार्थी आवास किसी और जगह बना देते हैं और फिर कहते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आया। दोस्तों, सरकारी योजना का एक फॉर्मेट होता है, एक नियम होता है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
इसके अलावा योजना के तहत आपको जो पैसा मिलेगा, उसमें अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपको हर उस शर्त को पूरा करना पड़ेगा जो योजना में निर्धारित है। और याद रखिए, शौचालय योजना के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा, तभी आपको उसका पैसा मिलेगा। साथ ही अगर आप मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा भी लेना चाहते हैं, तो जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। मैंने पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, हर चीज का नियम है, सिस्टम है, और आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं हमेशा सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से नया अपडेट देता हूं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नया राशन कार्ड अपडेट हो, या फिर कोई और सरकारी योजना। मेरा यही मकसद है कि आपको सही समय पर सटीक जानकारी मिले, ताकि आप योजना का लाभ ले सकें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और एक बार फिर कहूंगा, यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता है, लेकिन किसी वजह से रह गया है। आपकी समस्या क्या है? आपका समाधान क्या है? मैंने हर बात यहाँ डिटेल में बताई है। उम्मीद है अब कोई गलतफहमी नहीं रही।